जो ईश्वर का जैसे अनुभव है और हैं भी तो उनको कोई पहचान नहीं। ऐसे लोग वर्तमान में होते हैं तो उनको बहुत सामना करना पड़ता है मुसीबत का। ब्राह्मण पूरे उनके खिलाफ, उस समय जब ये गुरु जी थे उस समय सारे ब्राह्मण उनके खिलाफ हो गए। जो अच्छे ब्राह्मण थे वो नहीं हुए। जो जाति पात जाति ईश्वर ने बनाई है क्या? नहीं, जाति ईश्वर ने नहीं बनाई, जाति सुविधा के लिए। जन्म के समय सब शूद्र होते हैं क्या? सबके जन्म के समय लिखा आता नहीं, लिखा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पहले था ना अब है। तो ये नहीं अपने देश की बर्बादी का एक कारण ये जाति प्रथा भी। बिल्कुल सही बात, जाति प्रथा ही। तो ये टोड़ा गुरु जी आज हमारे शांति कुंज में हरिजन भी चला जाए तो उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसको अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। जो शर्तें हैं उनको मानना पड़ेगा तो वो उसको ब्राह्मण बना दिया। कर्म से व्यक्ति बनता, कर्म से बनता, न कि जाति से। गीता में भी लिखा है, वेदों में भी लिखा है। एक बार गुरु जी सन 62 में विदिशा आए। विदिशा हमारे 62 शक्तिपीठ बना हुआ, उसका शिलान्यास हुआ था सन 62। सारे ब्राह्मणों ने घेर लिया उनको, हम आपसे वो करेंगे 7 लाख। आपने ये गायत्री मंत्र घर घर कैसे दे दिया? ये तो ब्राह्मणों की वो है बपौती, ब्राह्मणों की वो है पूंजी। आपने ये हमारा ब्रह्म ज्ञान सबको बांट दिया। तो ये कौन से गुरु ने कहा? ये तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा, किसी वेद में नहीं पढ़ा कि ब्रह्म ज्ञान में कोई जाति सेवा जो है उस लायक उसको दे दिया जाता है। नहीं, इस विषय में हम वो करेंगे। तो उन गुरु जी का मंच बनाया गया, गुरु जी को सबसे ऊपर बैठाया, न्यायाधीश बैठे, बड़े बड़े विद्वान बैठे, बाहर से भी आए। गुरु जी ने हर प्रश्न का जवाब दिया, जैसे अष्टावक्र ने दिया। सब परास्त हो गए। जैसे शंकराचार्य ने ज्ञान का डंका बजाया, तब वो शंकराचार्य थे। सब परास्त हो गए। उनने एक उदाहरण, इतनी बुद्धि तेज थी कि एक उदाहरण इनको रटे, वेद का सब याद था उनको, इतनी बुद्धि उनकी विलक्षण थी। आप उनके ग्रंथ पढ़ के देखिए, उनके शायद 50 बड़े बड़े ग्रंथ, छोटी छोटी पुस्तकें। मेला लगा था ना ये पुस्तक मेला, वेद व्यास के बाद किसी ने नहीं लिखे इतने ग्रंथ। वेद व्यास ने लिखे हैं 18 पुराण जितने भी हैं, चारों वेदों की। इसके बाद गुरु जी, इसके बाद किसी ने नहीं लिखा है इतना साहित्य जितना गुरु जी का वजन तोड़ा था। तो उनके वजन से ज़्यादा उनका साहित्य जो भी उन्होंने लिखा तोड़ा था गुरु जी, उनके साहित्य का वजन ज़्यादा था। और आज भी मूल लोग नहीं मानते उनको, मूल मिथ्यावादी उनको नहीं मानते। मैं उनको मूल कहता हूँ जो गुरु जी को नहीं मानते, अज्ञानी कहते हैं। उनका दुनिया में कितने नाम हो, कितनी शोहरत हो। मैं ऐसे लोग की आलोचना करते थे, कितने बड़े तत्व तो महाज्ञान मेरा तो उससे पैसे लेने का मेरा 3 महीने आ गया। हाँ अभी चालू तो बोलूँ ना। देखो ना अपने पैसा अपन क्यों मिल रहे हैं। पैसा माया इकट्ठी करने के लिए नहीं किया, दुनिया को बुद्धू बनाने के लिए नहीं किया, तो चली जाती फिर सिद्धि। ऐसे लोगों से विदा हो जाती और जो और भी कई सिद्धियों का दुरुपयोग करके जेल में पड़े।
एक नहीं कई। कई तो जो ये माया इतनी बेकार है, अच्छे अच्छों को चना चबा देती है, अच्छे सो माया बस गए बनाई बंदो कीर मटकट की। तुलसीदास जी की रामायण, तुलसीदास जी उस समय के वास्तव में तुलसीदास जी की रामायण में कम, तुलसीदास जी बेवकूफ़ थे तो 6-7 तो सब ग्रंथन गावत वेद पुराण अष्टदश 6-7 सब सारे वेदों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया, तब रामायण लिखी। आज के युग में पुराण पढ़ने की किसी को फुर्सत है? तो गुरु जी ने उसका एक संक्षिप्त वो तुलसीदास जी ने, ताकि सब लोग जान सकें। पुराणों की ज़रूरत नहीं है, रामायण में सब कुछ है। रामायण गीता घर घर में है। फिर भी अज्ञानी लोग भटकते हैं, बाबा जी आ गए, ये चमत्कार कर देंगे, एक लोटा जल सब समस्याओं का हल, हो गया सबका हल। ठीक है, शंकर जी का प्रचार कर दिया, अच्छी बात है, पर सबका तो हल नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है, कर्म भी जरूरी है। अगर हमने प्रारब्ध में कुछ पाप किए हैं तो उसका फल भी भुगतना पड़ता है। जैसा करनी वैसा भरनी। अब करनी खराब करो और भगवान से कहो कि हम ठीक हो जाओ, पहले करनी तो सुधारो, अपने आप ठीक हो जाओ। क्या जरूरत है दवाई कराने की? भगवान की प्रार्थना इसलिए की जाती है कि हमारी शांति के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, न कि पैसा मांगने के लिए। अकबर के दरबार में उस समय का कोई माना हुआ फकीर था, वो अकबर के दरबार में पहुंचा। तो अकबर क्या करते थे, सुबह सुबह खूब दान देते थे, सुबह वो बांटते थे गरीब जनता को। ये तो एक कलाबाजी थी, राजनीति थी, अपना वैभव वो अकबर की रक्षा, ये एक कला है ताकि हमारा नाम हो सारा। तो फकीर जब पहुंचा उस समय वो मस्जिद जा चुके थे अकबर, उस फकीर का नाम नहीं मालूम, बहुत हस्ती, बहुत बड़ा फकीर। मैं भी तो जाके देखूं कि जो मांगूंगा वो देता है। दानवीर कर्ण के यहाँ जो कोई जाता, जो मांगता था वही दे देता। दानवीर कर्ण तो अब है नहीं है दुनिया में, पर दे देते थे, दानी थे। और तो और अपने शरीर में जड़े हुए कवच कुंडल तक दे दिए। वो इंद्र ने छल करने के लिए, जिताने के लिए उनको, अर्जुन को उनसे बोले दिए कवच कुंडल, वो एक अलग कथा है। तो ये जब पहुंचा तो मस्जिद में जा चुके थे वो भी पहुंच गए मस्जिद। तो वो अकबर दुआ कर रहा था भगवान से नमाज पढ़ते समय कि मेरे राज का इतना विस्तार हो, ये हो जाए, वो हो जाए। दुनिया भर की शिकायतें कर रहा था, जबकि उसके पास सब कुछ। तो वो बहुत देर सुनते रहे फकीर। जैसे ही मुड़ को देखो, अरे आप, झुक गया। आपको यहाँ तक कष्ट करना पड़ा, अरे आप वहाँ रुकते में आ जाता। पर चल रहे, अब मुझे मालूम पड़ा कि इतना बड़ा सम्राट भी जब भिकमंगा है, अभी भी तेरे पास सब कुछ, फिर भी तू भगवान से मांगे। ऐसे भिकमंगों से भीख नहीं लेता। कह दिया, ऐसे भिकमंगों से भीख नहीं मांगता। अभी भी तू भीख मांग रहा भगवान, जबकि सबके सब कुछ दिया भगवान ने। चले क्षमा करें, आप सिद्ध हों, मैं तो सिद्ध हूँ नहीं। ऐसे ऐसे लोग इस देश में, उनमें से ही थे हमारे साईं, उनमें से ही साईं बाबा ने प्रदर्शन नहीं किया सिद्धियों। शिरडी के सत्य साईं बाबा, लोग उन पर भी आक्षेप लगा रहे हैं वर्तमान लोग कि वे मुसलमान हैं। हम तो कह रहे हैं वो हरिजन है, पर हैं तो सिद्ध पुरुष, फिर भी जाति ला रहे हैं पीछे, जबकि वो मुसलमान कहीं से है ही नहीं। अगर वो मुसलमान होते तो उनके मंदिर में मुसलमान जाते कि नहीं। तो ये अभी बीच में स्वरूपानंद जी की बुद्धि सटे आ गई थी 100 साल।
जातिवाद अपन हिंदू कट्टर नहीं सबको सम्मान देते हैं और उसी का फायदा उठाए अंग्रेज उसी का फायदा मेहमान बन के आए व्यापार करने दो महीने 3 महीने हो गए 3 महीने हो गए थे कब्जा कर 3 महीने बाद देख इसके भी बुद्धू नहीं होने चाहिए आज में देखो 3 महीने बाद देख संगठन की आज भी कल और ये भी एकदम इसके निकाल दो उसी के लिए RSS काम है शताब्दी बस चल रहा है पुस्तक भंडार पुस्तक में नहीं वस्तु भंडार क्या है निःशुल्क सेवा देना 2 घंटे 5 सितंबर को सबसे बड़ा वो संकलन 1 लाख लोगों की उम्मीद है में दोस्ती हो गई थी 200 का पेन 200 की शर्ट बाकी तो 1 घंटे की आप भी जाते हैं आपसे ये नहीं कहना कि आप पंचन में जाना लाठी हम मॉल घुमाए तो बहुत कमप्लीट हो जाना बड़ी जगह में खाने वाला नहीं सीटों कहाँ पे राम आपके पास आए भी हो बच्चे भी आए ताकि जो बिलर में लोग लाठी है एक समय ऐसा हो सकता है क्योंकि अब लाठी से काम करने वाला है हाँ लाठी पर पुरानी हो गई सामने वाला बंदूक लिए खड़ा है तो लाठी से क्या करूँ देश को लाठी से देश को बलिदान से अंग्रेजों को बलिदान लाठी से नहीं बंदूक से नहीं बलिदान करने वाले जो चंद लोग से कम लोग बाकी सब गद्दार ठीक है ना ऊपर कमरे की भी चाबी अंदर रखी नीचे वाले में चंद्रगुप्त मौर्य बाहर बैठी होगी चढ़ा हुआ बैठी होगी अचानक एक बच्चा जबरदस्ती नहीं दोगे तो नीचे भी ताला लगा ऊपर वाले कमरे में भी ताला लगा उनको वहीं बैठेगी और क्या ये कमरे में भी नीचे भी ताला ऊपर भी ताला अब आगे हम तो कारणवश सिकंदर से संधि आज चलेंगे वो सिकंदर ने आधी दुनिया पूरी दुनिया जीतने का सपना था तो सिकंदर भारत को कब्जा ले चुका था ले जा रही है बैलगाड़ी शरीफा गई अपने देश यूनान लौट रहा भाई उसको रास्ते में काफी लेट हो गया पंचायत कर रहे आगे खाली बैठी है क्या लेते जाना पड़ता है मेरे तो घूम लो भाई मेरे बोलने के बाद बाहर निकलने दे तुम तो वहाँ मंगवा रहे होगे आएगा घर पे देख लेना पापा जाते हैं भाई साथ में अभी काम से आएंगे 8 बजे एक जना जाना जरूरी गाड़ी सामान दो तो सामान क्या होगा गाड़ी हाँ तो क्या पैदल ले जाऊँगा नाम क्या था आएगी तो तेरी मम्मी कुछ बना के नहीं रखा भूखी आएगी इसका भी उपाय से अरे मेरे को खुद को चक्कर आ रहे हैं हमने जैसे तलवार उठाई चारों तरफ हंसी की धुन सुनाई इधर भी वो महात्मा जी इधर भी वो महात्मा जी चारों के सामने वो हाथ मार मुझे किसको मार 3 जने मार
एक्टिवा नहीं है यार, एक्टिवा है वीवो है। तुम सबको जितना मोबाइल ले जा पा रही हो ना, इससे ज्यादा है नहीं इसका। अरे भाई इस देश को कोई भाई मेरे साथ है वो ना, तो रेट लेके देखा ना लगा के अंकल का नाम है उसको बक्से नहीं करवाना। ये देश वाली है, इसको आज तक किसी ने नहीं पास है ना, पास करवा क्योंकि ऐसे बहुत से हैं। तो यार जो ट्रैफिक में यार रास्ते पे चलना बढ़िया आ रहा है, 15 रुपए देके 10 रुपए देके। गुरु जी के जो गुरु थे काम हो रहा है यार। 700 का ये भी हरकतें कर रहा है। पास का ये 700 रुपये पड़ रहा है, दुनिया पड़ रहा है, सुन के देख लो 25 रुपये रोज की है, 15 रुपये 10 साल लो। हम लोग जाते हैं 750 रुपये की निकलने घर जाके आराम से हमारे तुमके जोड़े से आते हो क्या? श्री राम अब तेरी साधना यहाँ नहीं हो मुझे नहीं आते हो तो मुझे तो मेरे पास आना पड़ेगा। स्थान बता दिया अलग जगह यार लगता है चलना चाहिए। पूरा पता ठिकाना चल मैं जा रहा हूँ, थोड़ा टाइम हो गया। जो अभी कोचिंग बारी में चल रहा है माता की इंडिया को ना जाके समय का इमारत और ठंडा रास्ते में कर दिया। खोजते जंगली वही तो कह रही हूँ। सुनसान के सहचर आप भी उसमें ये सब वर्णन सुनसान के सहचर उसमें ये सब वर्णन कैसे खोजे दादा उसका नाम का दादा करना नहीं सर्वेश्वर नाम सर्वेश्वर बनी रखी कैसा ही नहीं बनी रखी। उनके आश्रम खाना कहाँ बनाया उसको? आपको सब्जी बना लेना, रोटी तो बना दो। सब्जी है ना, हमारे समझ में नहीं आएगी भाई की सब्जी डाल दो। मैं संकेत दे दूँगा बुला 3 बार गए आओ सन 1952 मथुरा में राष्ट्रीय जब मामूली नहीं होता पूरे देश में लोग अपना निमंत्रण किया जाता है। 1000 जब तेल मसाला अच्छा डाल तेल मसाला नहीं वो आदमी बना माँ सब तो DAV से तो निकल गई थी। जब वो किया इसके पहले बहुत अच्छी तरह संबंध ऐसे पूरा 7-11 हो गया, 7-11 हो गया। पहला कार्य उस यज्ञ में तो बहुत बड़ा यज्ञ समाप्त। उनके जो अंतरंग शिष्य थे उनका नाम पहाड़िया जी हमारे में परेशानी उनके मामा अब नहीं पहले पहाड़िया जी 4 मेहमान 4 मेहमान ये अच्छे मेहमान उनको तो अच्छी तरह से पूरी यज्ञ की पता नहीं कहाँ है वो। अब तो समझ नहीं पाए तो वो आए पंडाल में 6 फुट लंबे 6 फुट हेलो वो हिमालय को वो कहाँ है? अच्छा मैं बाद में हमारी बस में हूँ भाई। क्या बाद में बताया बनाऊंगी ना, आगे कहाँ से रखा खाना द्वारा क्या बना ले? जब को नुकसान न पहुंचा दे बना ले। ऐसे पापा आ गए बना ले। मूंग की दाल डाल के देख लो, थोड़ी हरी मिर्ची वगैरह डाल के बना फटाफट कर ले। मेरा बहुत नाटी आ रही। दुश्मन को भेजा था जब पूरा मारा
तेरे घर पे आ गई हूँ, छोले बना देती हूँ, वो भी थकी रहती है ना दाल, बच्चा है वो भी थकी रहती है, चलो आना आना फिर किसी के द्वारा भेजा होगा। इतना टाइम हो जाता है। उसको पहली बात तो काम का बोलती ही नहीं हूँ, यहाँ से भी लिया, राम मंदिर में। बोलते रही थी वहाँ से निकले थे, वाला पिज़्ज़ा लिया मुझे मैंने बोला नहीं रहने दो, लाते लाते ठंडा हो जाता हूँ। वो उनके मतलब क्या गलत है, अगर ये सब लोग सीख जाएंगे तो हमारी रोजी एक ध्यान की आज भी है उनके मन में आज भी कि बेटा कैसा लेकर आ गया, मैं पता है इसके ऊपर आ गया, कितने रोक रोक कर लगा रहा बात। ऐसे ही चलती है, हाँ ऐसे ही चलती है बस तो रोज। आप रोज ही आते हो? हाँ नहीं तो कोई पैसा भी देता है। इधर कहाँ से आते हो? मैं राजवाड़ा ये जॉब वगैरह करते हैं? जॉब वगैरह करते हैं? नहीं कोचिंग है मेरी। कुछ दूर आते हैं कोचिंग? हाँ थोड़े दिन की, 2 हफ्ते की यही तो, हाँ? 2 हफ्ते की कोचिंग है। तो यूँ आता काय में? क्योंकि IGTR क्योंकि ये सरकार की ऑर्गेनाइजेशन तो लगती है। धन संग्रह की अरे तुम्हें जब व्यापार करो ना तुम्हें ज़्यादा धन संग्रह करो। ब्राह्मण को तपस्या है ये गुड़िया उसमें DAV में जाती है, PhD कर रही है PI। अच्छा और होलकर में पढ़ाती है PhD वाले बच्चों को। कोई हरिजन भी होगा और मेरा महाराज आप जो प्रोफेसर है। हाँ, अभी 26 साल की, अच्छा अभी उसकी सैलरी 50,000 है। हाँ अभी बनी क्या प्रोफेसर? हाँ अभी 1 साल 1.5 साल हो गए। हाँ अच्छा है क्या? PhD में कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब क्लास भी लेने के लिए आते हैं। DAV भी है और इधर अपना ये होलकर है और वो एक और वो क्या बोलते हैं उसके पास में, DAV के पास में एक और वो कॉलेज है ना, कौन सा क्या बोलते हैं? GSCC। हाँ उसमें सब जानते हैं उसको। अच्छा हाँ उधर भी तो कॉलेज वही है GSCC कॉलेज से काम। पूरा होलकर में सब जानते हैं, पूरा उसमें फेमस है। अच्छा नंदिनी कश्यप के नाम से। नंदिनी कश्यप, हाँ सुना है नाम तो, सुना है मिला नहीं है। एक बार मैं गया था वहाँ पे थोड़ा प्रसाद अभी अभी 4-5 महीने पहले उसका सिलेक्शन था वो सीट के ऊपर, तो वो उन्हें एग्जाम दिए थे, वो उसमें भी निकल गई थी, पर दूसरों ने कोई ने रिश्वत वगैरह दे के वो दूसरों को मिल गई। हाँ देते ना, वो पैसे लेके कर रहे थे। वो नेता के जरिए से उन्हें पैसे वैसे दे के वो घर वाली है, तो बोला होलकर से सबने बोला था तो DAV से भी कि आप लोग है ना, मतलब हम लोग आपकी तरफ से मतलब ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, बोलो कि ऐसा क्यों, तो इन्हें बोला नहीं मेरे को नहीं बोलना है, मैं मेरा अपनी मेहनत से अपन लेंगे ना जो भी कुछ उसमें से निकाल के देगा। क्या PhD वाले बच्चों को पढ़ाती है? PhD वाले बच्चे? हाँ अच्छा हाँ हाँ, उनने PhD कर ली ना? हाँ PhD वगैरह सब हो गया उसका। हाँ फिर तो बड़ा था। हाँ। अरे कम दो आपको ज़्यादा पैसे चढ़ाने वाले को वासना मैडम वगैरह सब है ना हाँ हाँ होलकर में। होलकर है ना, उसके सामने वाला एक हाँ, उसमें उसमें सब में आते जाते हो। हाँ हाँ, देखते भी है ना। भगवान से आगे नहीं पैसे चढ़ाना ये अच्छी बात नहीं, भगवान का अपना दान पेट मिला। अब भाई वो सुबह 8 बजे के जाती है। अच्छा अब भाई हाँ दिन भर रहते होंगे बिजी। ये अपने बहुत गलत करता है। उधर खेत वगैरह में करना पड़ता है ना, PhD का सबको बताना पड़ता है ना। हाँ ज़्यादा पैसा आप थोड़ा चिंता करो। आज भी बेचते हैं खजराना अन्नपूर्णा में क्या दान पेटी में ज़्यादा मंदिर की व्यवस्था होती है।
जब पंडित को तनख्वाह मिल रही है हाँ तो फिर उसको अलग से उसकी भूख बढ़ा रहा हूँ घंटे बड़े अपने देश में हर जगह किस्म से किस्म का कहीं भी व्यवस्था तो बहुत कम जगह व्यवस्था इसलिए अपन पिछड़ रहा एक नहीं कितने मोदी के साया की तरफ से जापान में कितना छोटा देश नहीं कहीं समझता 1 घंटा तो लग ही जाता है सबसे बड़ा मूर्ति सही से चौपन से बहुत बच्चे जाते हैं वहाँ पे आज भी है कितना भी कहीं भीड़ लग जाती है वरना खड़े रहने की वहाँ पे इधर कॉलेज में यहाँ के बच्चे बहुत सारे हैं। कभी कभी हम लोग जाते हैं ना तो बस में मिल जाते हैं बच्चे गुरुजी पूरे हो कितना पहुँच जाते हैं पूरे हो आज भी जो कट्टर ब्राह्मण निकल जाते हैं ब्राह्मण ये क्या होता है यहाँ खजराना में जाइए वो जो महाराज कितना पैसा चलता है दान से मंदिर की व्यवस्था वो मंदिर खाली पे देते हो महाराज उसमें क्या है शुरू में मिलते हैं वहाँ शायद 10,000 हर साल बढ़ते जाते हैं मतलब पुजारियों की कम से कम 25,000 हाँ मैंने मालूम किया है ना हो गई और हमारे मंदिर में नियम है गायत्री परिवार में कि जो भी मंदिर में रखते हैं पंडित नहीं परिवारक पंडित नहीं बोलते हैं परिवारक माना उसको एक जगह ज़्यादा 3 साल से ज़्यादा नहीं ट्रांसफर होती है मुक्ति कहाँ अगर वो कहीं व्यक्तिगत रचना लेते हुए पाया गया हाँ जिसको रसमनी है शायद देना फ्री तो पैसे भी दिए जाते हैं बच्चों की पढ़ाई कराई जाए अब पढ़ाई पैसे लेना वहाँ करो पंडित उसमें भी जो और जाति से वो नहीं करते हैं जाति से पंडित है वो कर जाते हैं तो उनकी लपक है आया गया आज भी वहाँ कर सीधे कर दिया हमारा टाइम जाना है ना पता पड़ जाए पता लग जाएगी हम गायत्री अब कराने जाते हैं हम उससे आगे तो जल्दी क्या करेंगे नहीं हमें अधिकार सोचा कि इससे जल्दी पहुँच जाएंगे घर जाऊँगी वहाँ दूँगी कपड़े चेंज करूँगी फिर उसको कॉफ़ी वगैरह बना के दूँगी जब जाके बना के थोड़ी पिएंगे हाँ फुर्सत नहीं रहती कब मंदिर जाएंगे कब उनको पैसे जमा करेंगे चाय नहीं पीते ना कॉफ़ी वगैरह थोड़ा बहुत ले लेते हैं हाँ नहीं अपना वही ऊपर वो छत पे ऊपर अच्छी लगती है अपने ऊपर उगरी आएगा पेड़ व्यवस्था है पूरा गमला अच्छी इतनी बड़ी होगी व्यवस्था उससे पैसे भी लेना यार पता नहीं दुकान पे नहीं निकल रहा है ऐसा व्यवस्था अरे 700 ऊपर हो गया निकल जाएगी तो मेरा फिर पैसे अटक जाएंगे अब चल रहा है जहाँ तक मैं इसलिए जाऊँगा जाइए मैं फिर हम लौटेंगे हम वही सेवा करें हरे के द्वारा जाकर वापस लौट हाँ वही तो अभी तो छठी है कि उसके घर को आई थी वहाँ वहाँ से उतर के लगाती हूँ पहले लोग ज़्यादा उम्र हो जाते
सभी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। हाँ, क्या मालूम लौट पाए नहीं लौट पाए, न लौट पाए। भगवान के धाम में चले जाते हैं। ऐसे एक धारणा बहुत अच्छी थी। अब इतनी भीड़ भाड़, इतने अपराध, तो मन ही नहीं होता है ऐसे भीड़ वाली सारी जगह में जाने। भगवान के स्थानों में पाप होते हैं। धक्का, धुंधे, बलमा, सब इकट्ठे। मेरे बुजुर्ग लोग जाते थे। हाँ, बहुत काफी है ये नाच तक आराम से दर्शन होते हैं। अधारी में जितनी वक़्त आध्यात्म बढ़ रहा है और ये हमारा अनुकरण करना चाहिए। हम उनका अनुकरण करें। पूरब वाले पश्चिम की संस्कृति से प्रभावित और पश्चिम वाले पूर्वी संस्कृति से प्रभावित। पूरब पश्चिम को चलना सब बताया जाए। अपनी सभ्यता पानी नहीं आया अग्नि निवेदिता जीवन भर रही। जीजी का हाथ था पानी जैसा हो गया था ना। मार्गरेट थेचर इंग्लैंड की थी। हाँ, और ये महर्षि अरविंद की शिष्या माँ आनंदमयी। माँ बोलती उनका नाम अरे पांडिचेरी आश्रम में बैठ के रहना होगा उनका बच्चा महर्षि अरविंद शिक्षा विदेश में उनके पिताजी ने बचपन से भारत के अंदर का समाज है। भैया रोकिए। बहुत बढ़िया। स्टेशन से निकल के अरे उतरो ना भाई। हमारा महात्मा जी सोना बना देते नहीं जो इच्छा वस्तु चाहिए वो मंगा दें। लोग पढ़े लिखे होने वाले हमें कम था 5 मिनट सब कहने की बात है। घंटा आधा घंटे सब कुछ का समय सहयोग इससे ज़्यादा